दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ अकबर बिरबल की कहानियों में से मूर्ख लोगों की सूची की कहानी। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर अब बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बिरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बिरबल कहते हैं, जी जहाँपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर कहते हैं, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बिरबल कहते हैं, जहाँपना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब बिरबल ने उनको कहा, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बिरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बिरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है। वो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बिरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बिरबल ने कहा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बिरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बिरबल उसे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बिरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बिरबल के साथ चल लेता है। बिरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बिरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। बिरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति कहता है, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बिरबल ने कहा, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहता है, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बिरबल कहता है, अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बिरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बिरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। इन तीनों को लेकर बिरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बिरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बिरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। बिरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति कहता है, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बिरबल कहता है, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति कहता है,
दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बिरबल कहता है, अच्छा ये बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है। फिर खुश होकर वो कहता है, अगले दिन सुबह बिरबल दरबार में उन चारों लोगों को लेकर पहुंचता है। बिरबल कहता है, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर कहता है, बिरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये व्यक्ति मूर्ख है? बिरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बिरबल कहता है, जहाँपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति है। अकबर ने कहा, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बिरबल कहता है, जहाँपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। और अकबर कहते हैं, तुम मूर्ख कैसे हुए? बिरबल कहता है, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। अकबर कहता है, फिर अकबर हंसने लगा और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बिरबल कहता है, दूसरे आप हैं जहाँपनाह, जो आपने मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बिरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बिरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए वो कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।